जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं भगवान शिव के प्रत्यक्ष करने का मंत्र। इसके माध्यम से भगवान शिव प्रत्यक्ष तो होते ही हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये केवल मंत्र ना होकर के साक्षात शिव स्वरूप है। भगवान शिव ने माता पार्वती के अनुग्रह करने पर उनको इस मंत्र के विषय में बताया था। जिस प्रकार से सारा संसार अपने शत्रुओं से दुखी रहता है, परेशान रहता है और विभिन्न प्रकार से किसी न किसी प्रकार वह शत्रु बाधा का सामना करता रहता है, और साथ ही साथ भगवान की दर्शन की इच्छा जिस व्यक्ति को भी है, तो वह इस कलयुग में कौन सा ऐसा मंत्र करे जिसके प्रभाव से शीघ्र ही उसे अपने इष्ट की, भगवान शिव की प्राप्ति हो, दर्शन हो। तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसका अगर आप जप करेंगे तो उसकी सिद्धि हो जाने पर व्यक्ति इस त्रैलोक्य में भी उस व्यक्ति के बराबर क्षमता में कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्षात भगवान शिव से वह जैसा वरदान मांगना चाहता है उसी प्रकार भगवान उसको वरदान प्रदान करते हैं, और भगवान शिव इसमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। साथ ही साथ उस साधक का समस्त प्रकार से कल्याण होता है और भूत प्रेत की बाधाएं तो आसानी से इस मंत्र के माध्यम से दूर हो जाती हैं। अगर आप इसको जल में फूंक करके किसी भूत प्रेत पीड़ित व्यक्ति को पिलाते भी हैं तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसा इस मंत्र का विशेष फल है। लेकिन चाहे कैसा भी मंत्र हो, उसको आप सर्वप्रथम अपने गुरु से पूछकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके ही उस मंत्र को करें, तभी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा गया है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम सिद्धि मूलम गुरु कृपा, और मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्य सदा सत्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें आपको केवल भगवान शिव के इस मंत्र का नित्य प्रति 500 बार जप करना है, और आप इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। अब मैं आप सभी को इसकी पूजा विधान के विषय में बता देता हूं। सर्वप्रथम आपको सफेद वस्त्र पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का जप आपको करना है। सफेद वस्त्र एक चौकी पर आपको बिछाना है, उस पर भगवान शिव का फोटो अथवा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग स्थापित करना है। तत्पश्चात उसको पंचामृत से स्नान कराना है, क्योंकि भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। यह प्रायः एक दुर्लभ जानकारी है जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। अब इसमें जैसी भी आपकी कामना है उस अनुसार अभिषेक होता है। तो आप ये अगर कोई भी ये साधना करना चाहता है तो इसके विषय में अधिक जानकारी जान ले, तभी यह साधना करे। साथ ही साथ में उस शिवलिंग का नित्य पूजन करते हुए आपको उस शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक लगाना है। फिर दीपक लगाने के बाद गूगल का धूप जला करके आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान शिव, मैं 41 दिन आपकी सेवा में, पूजा में पूर्ण रूप से मन वचन और कर्म से सतत रूप से इस मंत्र का पाठ करूंगा, और आप मुझे दर्शन दें, या आपकी जो भी मनोकामना है वह भी आप भगवान से बोल सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो साधनाएं तो करते हैं लेकिन उनको संकल्प लेने का तरीका नहीं पता होता है, इस कारण उनकी साधनाएं सफल नहीं होती। साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सारे अपने भौतिक कार्यों को करते हुए भी भगवान की प्राप्ति के लिए रत रहते हैं। तो ऐसे में मंत्र एक ऊर्जा है। मंत्र जप करने से एक ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अगर आप व्यर्थ ही वाद विवाद संवाद किसी भी व्यक्ति के साथ करेंगे तो सिद्धि प्राप्ति में समय लग सकता है, और लगता ही है। जब तक आप पूर्ण नियम और निष्ठा के साथ एक नहीं हो जाते उस देवता के साथ में, तो आपको अधिक समय लग सकता है। जो व्यक्ति एक हो करके सारा ध्यान केंद्रित कर देता है उस मंत्र और देवता के प्रति, तो सिद्धि उसी को प्राप्त होती है। सिद्धि
ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती जो फ़ोन पर जो है बातें करते रहते हैं, दिन में अपना काम करते रहते हैं और चाहते हैं कि मेरे को सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, मैं जो है सिद्ध भी हो जाऊं और अपने भौतिक काम में भी जुड़ा रहूं। तो त्याग चाहिए। साधना में क्या है, त्याग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना त्याग के भगवान की प्राप्ति होना असंभव है। तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको जैसा गुरु बताते हैं उसके आधार पर समय बढ़ जाएगा साधना का अप्रत्यक्षीकरण होने में। मंत्र यह है, पूर्ण रूप से सिद्ध मंत्र है, सुसिद्ध मंत्र है। इसका आप जप करेंगे तो आपको स्वयं ही परिणाम सामने आएगा। और इस मंत्र का एक और अन्य विधान भी है। अगर एक लिंग जिसकी 12-12 कोस तक कोई शिवलिंग ना हो, वह एक लिंग कहलाता है। वहाँ पर आप इस मंत्र की आराधना करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान शिव आपको बहुत जल्द प्रकट होकर दर्शन अवश्य देते हैं। यह सिद्ध मंत्र होने के कारण कम समय में ही 2-3 दिन में ही आपको अनुभूतियाँ होने प्रारंभ हो जाएगी। अगर एकांत और निर्जन स्थान पे बिना फ़ोन मोबाइल का प्रयोग किए हुए आप पूरा ध्यान भगवान शिव पे देंगे तो वह भी भक्त के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसीलिए दैत्य और राक्षस जितने भी थे वह महादेव को ही अपना इष्ट मानते थे और उनके माध्यम से ही उसको समस्त प्रकार की जिस दैत्य ने जो कल्पना की वही आशीर्वाद उनको भगवान शिव शंभु के द्वारा वरदान स्वरूप में दिया गया। तो शीघ्र सफलताओं के लिए भगवान शिव की ही उपासनाएं श्रेष्ठ होती हैं। भगवान शिव ही भैरव हैं, भैरव ही शिव हैं। किसी भी प्रकार का शिव और भैरव में कोई अंतर नहीं है। तो अब इसके पश्चात में आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके आप संकल्प करेंगे, अपना नाम गोत्र अपने गुरु का नाम बोलेंगे और जिनकी आज्ञा से आप यह मंत्र कर रहे हैं उस गुरु का भी नाम आपको बोलना पड़ेगा। तो ये संकल्प लेकर के आप भगवान से प्रतिदिन आपको इस मंत्र की रात्रि के समय में 500 मंत्रों का जप करना है और 500 मंत्र होने के बाद में आप इस मंत्र का जप पंचमुखी रुद्राक्ष माला से करेंगे जो कि प्राण प्रतिष्ठित होगी। उसी के माध्यम से आप मंत्र करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। जय मां शमशान काली। आज की वीडियो में मैंने आपको शिव दर्शन की इसका मंत्र का शिव साक्षात्कार का प्रकट होने का यह विधि बताई है और अब मैं आप सभी को मंत्र भी दे देता हूँ। मंत्र है छीम 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 फट। यही इस साधना का मंत्र है और इस मंत्र का आपको नित्य 500 जप करना है 41 दिन तक। इस मंत्र का आप जप करेंगे 500 बार तो अवश्य ही भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।